आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी फ्रॉम डिफरेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स। देखो आपके सिलेबस में दो टॉपिक मेंशन है, एक रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया और दूसरा टॉपिक है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इनके रिलेटेड जितने भी जेकेएसएसबी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सबको आज के लेक्चर में हमने इंक्लूड किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, इससे आपको पता चलेगा जेकेएसएसबी किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करती है और आपको बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ साइट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी कोरल रीफ साइट नहीं है इंडिया की? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप और गल्फ ऑफ खम्बट। ठीक है, इनमें से कौन सी कोरल रीफ साइट नहीं है? देखो कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स आप देखोगे, आपने अगर किसी को स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हुए देखा तो वो नीचे जाके बहुत सारी कलरफुल, जब आप ओशन के अंदर जाते हो तो बहुत सारी कलरफुल आपको चीजें दिखती हैं, जैसे प्लांट्स लाइक कलरफुल चीजें होती हैं, उनको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने गूगल में सर्च करके कोरल रीफ्स को देखना है, इससे आपको पिक्चराइज हो जाएगा कोरल रीफ्स होते क्या हैं। तो कोरल रीफ्स बेसिकली क्या होते हैं? कॉलोनीज होती हैं 100 एंड 1000 ऑफ कोरल्स की। कोरल्स बेसिकली पॉलिप्स होते हैं, उनकी साइट्स होती हैं। ठीक है, अब आपने बताना है कि इंडिया में से कहां पर ये नहीं पाया जाता है। मन्नार में, लक्षद्वीप में और गल्फ ऑफ खम्बट में। तो बेसिकली गल्फ ऑफ खम्बट जो है वहां पर जो है कोरल रीफ नहीं पाए जाते, इनको छोड़ के बाकी सभी जगहों में कोरल रीफ पाए जाते हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा कोरल रीफ कहां पर पाए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये भी आपने याद रखना है। वर्ल्ड में आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा कोरल रीफ्स कहां पर पाए जाते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ। कहां पाए जाते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ में। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो कई बार पेपर में कंफ्यूजन के लिए नॉर्थ वेस्ट दे देता है, आपने याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये पाए जाते हैं। अब ये जो गल्फ ऑफ खम्बट है इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये हमारे प्यारे भारत का मैप है जो मैंने जस्ट अभी ड्रा करा है। ये हाफ मैप है, इसको कंप्लीट नहीं करा है, जितना हमें चाहिए था हमने उतना ड्रा कर लिया है। तो ये ऊपर तो आपको पता है ये जे&के वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, और ये है गुजरात वाला रीजन। तो ये जो रीजन है ये क्या है? गुजरात वाला। अब गुजरात में जो देखो ये ऊपर वाला जो है ना गल्फ, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, और ये जो नीचे वाला एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बट। तो गल्फ ऑफ खम्बट की लोकेशन आप देख रहे हो। तो गल्फ ऑफ खम्बट में कोरल रीफ नहीं पाए जाते हैं। कोरल रीफ बाकी सभी जगहों में पाए जाते हैं, चाहे वो अंडमान एंड निकोबार हो, गल्फ ऑफ मन्नार हो जो श्रीलंका के पास है, लक्षद्वीप हो, वहां पर भी पाए जाते हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। इक्वेटर को कौन सा रिवर दो बार क्रॉस करता है? तो पहले आपको इक्वेटर पता होना चाहिए। देखो अगर ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, जो हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसके सेंटर में एक लाइन ड्रा करें अगर हम, जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको पता होगा। 66.5 डिग्री पे होता है हमारा आर्टिक सर्कल, और इधर ऊपर होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, उसी तरह नीचे होता है साउथ पोल, यहां पर होता है। और यहां पर अगर हम ड्रॉ करें तो 23.5 डिग्री नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री नीचे होता है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये होते हैं बेसिकली। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर। अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है। जैसे यहां से वो रिवर स्टार्ट हुई और एक बार इसने जाते ऊपर जाते हुए क्रॉस किया और एक बार नीचे आते हुए क्रॉस किया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है, कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करती है, और कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार क्रॉस करती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर पूछा गया था कौन सी रिवर इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है। क्या वो जांगजे रिवर है? जांगजे। क्या वो जायरी रिवर है? अमेजोन रिवर है और नाइल रिवर है। तो जायरे रिवर जो है ना बेसिकली, इसको कॉन्गो रिवर भी कहते हैं। ठीक है, ये अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका के कॉन्गो में पाई जाती है। इसको कॉन्गो रिवर और जायरे रिवर भी कहते हैं। ये ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है, आपने ये चीज याद रखनी है। अब इस बार तो इक्वेटर आ गया, अगली बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आ सकता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कौन सी रिवर दो बार क्रॉस करती है? इसको दो बार क्रॉस करने वाली रिवर का नाम है माही रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर है? माही रिवर, जो मध्य प्रदेश वगैरह एरिया में इंडिया में पाई जाती है। तो माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करती है, आपने ये याद रखना है। मेनली मध्य प्रदेश और राजस्थान के एरिया में रिवर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, एक और पूछ लेता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर दो बार क्रॉस करते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है। तो उस रिवर का नाम है लिम्पोपो रिवर।
कौन सी रिवर? लिम्पोपो रिवर, आपने याद रखना है। और ये कहां पर पाई जाती है? साउथ अफ्रीका में। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। अब बाकी ये जो रिवर बताई गई हैं ऑप्शन में, इनको भी देख लेते हैं। ये जो ज़ांगज़े रिवर है ना, ज़ांगज़े रिवर, तो ये कहाँ की रिवर है? आपने पहले याद रखना है, ये चाइना की रिवर है और इसको बोला जाता है ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की नहीं, एशिया कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर किसको बोला जाता है? ज़ांगज़े रिवर को। ये कहां पर है? चाइना में। अमेजॉन रिवर की बात करें, अमेजॉन रिवर कहां पर है? अमेजॉन रिवर साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका की रिवर है। अमेजॉन रिवर, अमेजॉन फॉरेस्ट भी है वहां पर। अमेजॉन रिवर को बोला जाता है कि ये लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की बाय वॉल्यूम। सबसे ज्यादा पानी अगर किसी रिवर में है वर्ल्ड की, वो सबसे ज्यादा पानी कौन सी रिवर में है? अमेजॉन रिवर में। इसको लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और नाइल रिवर अफ्रीका की, आप सबको पता है कि लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में कवर करा था, तो आप इन्वायरमेंट वाली टॉपिक देखो, वहां पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो मैंने इन्वायरमेंट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए, ऑक्सबो वेटलैंड, कनवार लेक, ठीक है, क्रेटर वेटलैंड, लोनार लेक, लगून वेटलैंड, चिलिका लेक। तो इनमें बताया हुआ है कि क्या कनवार लेक जो है वो ऑक्सबो वेटलैंड है, लोनार लेक क्रेटर वेटलैंड है और चिलिका लेक जो है लगून वेटलैंड है। अब ये ऑक्सबो वेटलैंड, क्रेटर, लगून क्या होता है, ये आप वो वीडियो देखो, आपको वहां से समझ आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये सारे सही हैं। बेसिकली जो कनवार लेक है वो बिहार की लेक है और ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक की एक और एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी, वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर के, वो ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होती है? एक रिवर जा रही है और रिवर अगर अपना रास्ता चेंज कर देगी तो वो पीछे जो लेक बन जाती है, दैट इज ऑक्सबो लेक। क्रेटर लेक होती है जैसे एक कहीं पे ऐसे इन डेप्थ बन जाना कोई लेक, किसी मेट्रोइड वगैरह के गिरने की वजह से बन जाता है। तो ये बेसिकली मेट्रोइड के गिरने की वजह से लोनार लेक बनी थी महाराष्ट्र में, तो ये क्रेटर लेक है। और लगून और बैक वाटर की एग्जांपल है चिलिका लेक। जब सी का पानी जो है अंदर आ जाता है लैंड एरिया में और लेक की फॉर्मेशन होती है, दैट लेक इज नोन एज लगून वेटलैंड और चिलिका लेक इसकी एग्जांपल है। चिलिका लेक इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर लेक हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो लेक पे मैंने एक फुल फ्लेज लेक्चर लाया हुआ है। इंडिया की लेक्स होगी, जेएंडके की लेक्स होगी, आप प्लेलिस्ट में जाओ, इंडिया की लेक्स को देखो, जेएंडके की लेक्स को देखो। रिसेंट ही बनाया और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको वो देखना चाहिए क्योंकि आपका टॉपिक मेंशन है रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीलगिरी माउंटेन स्पैन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नीलगिरी माउंटेन कौन कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कर्नाटका केरला, केरला तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन, थर्ड कर्नाटका केरला तमिलनाडु, फोर्थ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो बेसिकली जो नीलगिरी माउंटेन्स हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, कर्नाटका में भी पाए जाते हैं, केरला में भी पाए जाते हैं और तमिलनाडु। और ये तीनों कौन सी स्टेट है? ये तीनों साउदर्न स्टेट हैं इंडिया की। ये तीनों यहाँ पर लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाता है कर्नाटका, उसके नीचे यहाँ पर केरला आ जाता है और ये वाला रीजन जो है ये तमिलनाडु का है। तो ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटका वाला रीजन आ जाता है और ये आ जाता है केरला वाला रीजन। तो और तीनों में नीलगिरी जो माउंटेन्स हैं वो पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये वाला रीजन आपकी जैसे सिलेबस में मेंशन है ना, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन। तो फिजिकल डिवीजन में आपको ये पता होंगे कि यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट, ये वाला रीजन जो है वेस्टर्न घाट है, वेस्ट वाली तरफ वाला वेस्टर्न घाट, और ये वाला रीजन कौन सा है? ईस्टर्न घाट। तो ये आपको पता होगा। तो वेस्टर्न घाट की कई बार पूछ लेता है सबसे बड़ी पीक कौन सी है, तो वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पीक है अनाईमुडी। तो आपने याद रखना है वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पीक कौन सी है? अनाईमुडी। तो वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पहाड़ी अनाईमुडी है। ईस्टर्न घाट की पूछ ले तो यहाँ पर है ऊपर उड़ीसा के आसपास वाले एरिया में, उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। तो ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पीक का नाम है महेंद्रगिरी, आपने याद रखना है। और अगर आपको कोई पूछे नीलगिरी माउंटेन्स की, जो अभी हमने देखा केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में फैला हुआ है नीलगिरी माउंटेन्स, नीलगिरी माउंटेन्स की सबसे बड़ी पीक कौन सी है? तो डोडा बेटा। उसका क्या नाम है? डोडा बेटा, ठीक है। अब देखो, डोडा बेटा नीलगिरी माउंटेन्स में भी पाई जाती है और वेस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती है, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन्स और वेस्टर्न घाट वाले रीजन में पाई जाती है। डोडा बेटा की जो हाइट है ना वो अनाईमुडी से कम है। तो अगर हम देखेंगे वेस्टर्न घाट में सबसे बड़ी पीक कौन सी है, तो अनाईमुडी है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? डोडा बेटा आती है। बट अगर नीलगिरी माउंटेन्स की बात करें, नीलगिरी माउंटेन में सबसे बड़ी डोडा बेटा, क्योंकि अनाईमुडी नीलगिरी माउंटेन्स में नहीं पड़ती है। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और पेपर में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वापिस सुन लो, वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पीक है अनाईमुडी, दूसरे नंबर पे आती है डोडा बेटा। बट नीलगिरी माउंटेन की सबसे बड़ी पीक है डोडा बेटा, क्योंकि अनाईमुडी नीलगिरी में नहीं आती है। और महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पीक है, ठीक है। ये सिंपल था और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वैली इज बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालयन रेंज? हिमालयन रेंज और पीर पंजाल के बीच में कौन सी वैली पाई जाती है, ठीक है।
पीर पंजाल बेसिकली आता है हमारे मिडल हिमालयस में, तो हमने बताना है कि पीर पंजाल और हिमालयन रेंज के बीच में कौन सी वैली आती है। कांगड़ा एंड कुल्लू वैली जो हिमाचल प्रदेश में है, कश्मीर वैली, धुन देहरादून वाली वैली और चेनाब वैली। तो कश्मीर वैली बेसिकली पीर पंजाल और हिमालयन के बीच में आती है। आई होप आपने ये चीजें पढ़ी होंगी कि आपको मैं ये एक्सपेक्ट करे के चल रहा हूँ कि आपको माउंटेन्स के बारे में थोड़ा पता है। तो मैं अगर नहीं भी पता मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये अगर जेएंडके का पोर्शन है तो सबसे ऊपर आ जाती है काराकोरम, लद्दाख, यंसकर। ये तीन रेंज सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, यंसकर। ये तीनों ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। ये तीनों किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयस का। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयस का। आपने ये याद रखना है। तो सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख और यंसकर रेंज, और ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयस का। उसके नीचे अगर हम चलें तो ये वाली रेंज जो है ये ग्रेट हिमालयस की बहुत बड़ी रेंज आ जाती है। आपको पता है जो नेपाल वगैरह आगे सभी जगह फैली हुई है, तो इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयस। ठीक है, मेन हिमालयस को ग्रेट हिमालयस बोलते हैं। ग्रेट हिमालयस का दूसरा नाम है इनर हिमालयस। ये भी आपने याद रखना है। तो सबसे ऊपर क्या आ जाती है? काराकोरम, लद्दाख, यंसकर। बार बार सुन लो, ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयस का। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयस का। उसके नीचे स्टार्ट हो जाती है ग्रेट हिमालयस, जिनको हम इनर हिमालयस भी कहते हैं। उसके नीचे हमारी आ जाती है मिडल हिमालयस। तो मिडल हिमालयस का दूसरा नाम है लेसर हिमालयस। क्या नाम है? लेसर हिमालयस। मिडल और लेसर हिमालयस। आपकी जो पीर पंजाल रेंज है ना हमारी, वो इसी मिडल या लेसर हिमालयस में लाई करते हैं। और उसके नीचे आ जाती है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में हमारे जम्मू वगैरह वाला रीजन आ जाता है और उसके बाहर वाला शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज को आउटर हिमालयस भी कहते हैं। ठीक है, ये सारा किसका पार्ट है? ये सारा पार्ट है आपकी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का। ये मैं कोई एक्स्ट्रा जो नहीं पढ़ा रहा, ये आपके पेपर के रिलेटेड ही है। और आई होप आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से नहीं आती है ना, तो आप हमें बोलो, हम इस पे लेक्चर लाएंगे, मैप्स के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करें। और मैंने लास्ट पे भी एक मैप रिवर्स का ऐड किया है, आपको मैं वहां से भी रिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत आज की वीडियो में भी बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर इज द 90 माइल बीच लोकेटेड? 90 माइल बीच कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, इंग्लैंड में लोकेटेड है, कैलिफोर्निया, जापान और न्यूजीलैंड में। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। ऐसे क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स को नहीं आते, ये बहुत फैक्चुअल डेटा है, इंडिया के बाहर का है। आप इसमें इतनी मेहनत मत करना, आप इंडिया का अच्छे से देखो और बाहर की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिजिकल डिविजन्स में जो आ सकती हैं, और आपको मैप्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे जेकेपीएसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 सीज दिए गए हुए थे और बोला गया था इसमें से कौन सा सी ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। तो ये आपको थोड़ा मैप का आइडिया होगा ना सीज वगैरह का, तो आप वो क्वेश्चन भी आराम से क्लियर कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इज द मिसिसिपी रिवर फ्लोज इन। तो मिसिसिपी रिवर कहां पर फ्लो करती है? नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया या एशिया में? तो मिसिसिपी रिवर नॉर्थ अमेरिका में फ्लो करती है। नॉर्थ अमेरिका की ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, आपने याद रखना है। नॉर्थ अमेरिका की कौन सी रिवर है? ये सेकेंड लॉन्गेस्ट पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, जिसमें यूएसए भी आता है, जिसमें आपका मैक्सिको भी आता है, जिसमें आपका कनाडा भी आ जाता है। तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है नॉर्थ अमेरिका की, वो कौन सी है? मिसिसिपी रिवर। सेकंड लॉन्गेस्ट अगर ये है, तो लॉन्गेस्ट कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की? आपको ये भी पता होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट है मिसौरी रिवर। ठीक है, लॉन्गेस्ट कौन सी है? मिसौरी रिवर। मैं इसका नाम लिख देता हूं, आप याद कर लेना। ठीक है, मिसौरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ रिवर्स, अगर हम रिवर की लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, दैट फ्लोज इन इंडिया, इंडिया में बात हो रही है, सिर्फ इंडिया में रिवर्स की लेंथ की बात हो रही है। अमंग द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट रिवर इज, इन सब में से इंडिया में किस रिवर की लेंथ लॉन्गेस्ट है? वर्ल्ड में नहीं देख के चलना है, सिर्फ इंडिया के अंदर देखना है कौन सी रिवर की लेंथ सबसे ज्यादा है। गंगा की है, इंडस की है, ब्रह्मपुत्र की है, गोदावरी की है। देखो इंडस जो है ना, वो इंडिया में ओरिजिनेट ही नहीं होती है। ठीक है, इंडस कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? आपको पता होगा, तिब्बत वगैरह एरिया में। ब्रह्मपुत्र भी वहीं पे ओरिजिनेट होती है। गंगा इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और गोदावरी भी इंडिया में ओरिजिनेट होती है। ये दोनों इंडिया में। गंगा हिमालयन रिवर का पार्ट है, गोदावरी पेनिनसुलर रिवर का। और इंडिया की सबसे ज्यादा लंबी रिवर जो इंडिया में ही फ्लो करती है, वो गंगा ही है, जिसकी लेंथ जो है नियर अबाउट 2525 किलोमीटर के अराउंड है। ठीक है, इतने किलोमीटर के अराउंड लेंथ है गंगा की। गोदावरी की तो कम है, 14 समथिंग है, 1400 कुछ है, 1465 के करीब है, 1465 के करीब गोदावरी की है। इंडस ब्रह्मपुत्र की लेंथ गंगा से ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है, बट इंडिया में कम है, क्योंकि इंडस जो है वो इंडिया में नहीं फ्लो करती है। सिर्फ इंडस जो है वो तिब्बत से निकलती है, पाकिस्तान के पूरे में फ्लो करती है। अब ब्रह्मपुत्र भी चाइना पूरे में फ्लो करती है, इंडिया में आती है, फिर बांग्लादेश में भी जाती है। तो अगर इंडिया की स्पेसिफिक बात करें, इंडिया में किस रिवर की लेंथ सबसे ज्यादा है, तो गंगा रिवर की सबसे ज्यादा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट, वेयर इज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड? तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर लोकेटेड है, आपने ये बताना है। क्या वो ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में और अफ्रीका में है? तो ग्रेट विक्टोरिया लेक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही लोकेटेड है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो डेजर्ट को याद करने की, 7 GB
ठीक है। 7 फॉर सैंडी, तो सैंडी डेजर्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, आपने याद रखना है। जी फॉर ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट लेक जिसे हम कहते हैं ग्रेट विक्टोरिया, वो भी कहाँ पर है? हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। और बी से आप याद रख सकते हो विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया और विक्टोरिया, ठीक है। बी से आप याद रखो विक्टोरिया, ठीक है। जी से आप याद रख सकते हो गिब्सन, ठीक है। गिब्सन लेक भी कहाँ पर है? गिब्सन डेजर्ट भी कहाँ पर है? हमारे ऑस्ट्रेलिया में। और 7 से आप याद रख सकते हो सैंडी। मतलब 3 जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट है ना जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, एक सैंडी, एक गिब्सन और एक विक्टोरिया, आप 7 GB से याद रख सकते हो, ठीक है। डेजर्ट पे भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, डेजर्ट हो गया, लेक्स हो गया, इन टॉपिक्स में, ये फिजिकल डिविजन्स में आते हैं, तो इन टॉपिक्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपको इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये तो पता होने चाहिए डेजर्ट कौन से। कोई ड्राइएस्ट डेजर्ट है, जैसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, आपको ऐसा पूछ सकते हैं। ड्राइएस्ट डेजर्ट, तो ड्राइएस्ट डेजर्ट हमारे चिली में पाया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और उसका नाम क्या है ड्राइएस्ट डेजर्ट का? अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट है, चिली में पाया जाता है। चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां पर पाया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे लार्जेस्ट डेजर्ट पूछ ले वर्ल्ड का, वो सहारा डेजर्ट है, आपको पता होगा, नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। 11 कंट्रीज में ये फैला हुआ है, नॉर्थ अफ्रीका में, अफ्रीका के नॉर्थन पोर्शन में पाया जाता है, नॉर्दर्न पोर्शन में, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में एक डेजर्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं थार डेजर्ट। अगर आपको पूछे कोई एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो एशिया का गोबी डेजर्ट है, थार डेजर्ट नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा गोबी डेजर्ट है। और गोबी डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? चाइना और मंगोलिया के बीच में। नीचे चाइना आ जाता है और ऊपर मंगोलिया वाला रीजन आ जाता है, इन दोनों के बीच में हमारा गोबी डेजर्ट पाया जाता है। और गोबी डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है, आपने ये याद रखना। तो कुछ पता होने चाहिए आपको, जैसे ड्राइएस्ट डेजर्ट हो गया, लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा हो गया, इंडिया में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो कुछ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिवर का क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवर गंगा इन बांग्लादेश कॉल्ड? देखो, हिंदुस्तान में गंगा को क्या बोलते हैं सबको पता है, और गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये सब चीजें आपको पता होती हैं। बट जब गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है ना, जब वो चली जाती है ना बांग्लादेश में, तो इनके नाम हो जाते हैं चेंज, और स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज कि अब मेघना कौन है, पद्मा कौन है, यमुना कौन है, ठीक है। तो बांग्लादेश में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, आज मैं वो कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका डाला है। तो गंगा को किस नाम से बोला जाता है बांग्लादेश में? पद्मा, मेघना, अलकनंदा, महानदी। अलकनंदा महानदी तो नहीं, अलकनंदा गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। महानदी तो ऑल टुगेदर अलग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। पद्मा और गंगा में से गंगा को क्या बोलते हैं? तो गंगा को बोला जाता है पद्मा इन बांग्लादेश। देखो, अब ध्यान से समझना, गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम बन जाता है पद्मा। क्या नाम बन जाता है? पद्मा, आपने ये याद रखना है। और जब ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है, उसका नाम बन जाता है यमुना या जमुना, ठीक है। क्या नाम बन जाता है? जमुना, ठीक है। ये किसका नाम है जमुना? ये ब्रह्मपुत्र रिवर का है, जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम पड़ जाता है जमुना। ये दो नाम हो गए। अब एक और रिवर इसमें ऐड कर दो, बराक रिवर। कौन सी रिवर को ऐड कर दो? बराक रिवर। ये 3 रिवर जो आपस में मिल जाती है ना, तीनों रिवर के मिलने से एक नया नाम पड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं मेघना। क्या नाम पड़ जाता है? मेघना, ठीक है। तो पद्मा किसका नाम है? गंगा का नाम है इन बांग्लादेश। जमुना रिवर कौन सी है? जमुना बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम है इन बांग्लादेश। और बराक रिवर, ये तीनों रिवर जब आपस में ऐड हो जाती हैं, ये तीनों मिलने के बाद एक जो नई रिवर बनती है, दैट इज नोन एज मेघना, और बाद में जो बे ऑफ बंगाल में एक समुद्र में जाके मिल जाती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अलकनंदा दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम की कुछ चीजें बता देता हूँ जिसमें से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। मेनली क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं और उस जगह को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेम होता है और आपको ये ध्यान से समझना है। देखो, गंगा रिवर जो है ना, गंगा का नाम बहुत लेट आके पड़ता है। सबसे पहले जो गंगा की रिलेटेड ट्रिब्यूटरी निकलती है, उस ट्रिब्यूटरी का 2 ट्रिब्यूटरी निकलती, एक होता है, एक का नाम है अलकनंदा, ठीक है, एक का नाम है अलकनंदा और दूसरा है भागीरथी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भागीरथी के बारे में, ठीक है। भागीरथी, भागीरथी जो रिवर है, भागीरथी रिवर जो है वो निकलती है कहां पर? गोमुख से, जिसको आप गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहां से निकलती है भागीरथी। और एक और रिवर है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। ये जो अलकनंदा रिवर है ना, ये कहां से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। क्या नाम है? सतोपंथ ग्लेशियर। भागीरथी कहां से निकलती है? गोमुख से, जिस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ये उत्तराखंड में ही है, देवभूमि कहते हैं ना उत्तराखंड में। ये सारी गंगा का जो फ्लो है, इंपॉर्टेंट हिंदू रिलीजन के रिलेटेड रिवर है, तो इसका फ्लो कहाँ से क्या होता है, ये सारा मेनली उत्तराखंड में और बाद में यूपी वगैरह में जाती है। और गंगा का ज्यादातर पोर्शन कहाँ पर है फ्लो का? यूपी में है। तो सबसे पहले भागीरथी रिवर है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। ये आपस में कहाँ पर मिलती हैं?
आपको ये याद रखना है देवप्रयाग में। पेपर में यही क्वेश्चन पूछता है कि कहां पर भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, तो कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। ठीक है, तो अलकनंदा कहां से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर नियर बद्रीनाथ, नियर हमारे पास बद्रीनाथ वाले एरिया में। अब जो अलकनंदा रिवर है ना, ये तो देवप्रयाग में भागीरथी में मिल गई, बट अलकनंदा रिवर जब स्टार्टिंग में आती है ना सतोपंथ ग्लेशियर से, ये रास्ते में बहुत सारी रिवर से मिलती है एक एक करके। ठीक है, वो हमें समझना है किस किस से मिलती है। सबसे पहले अलकनंदा जो है वो 2 रिवर से बनी हुई है, आपने याद रखना। अलकनंदा 2 रिवर से बनी हुई है, एक का नाम है धौली गंगा, ध्यान से सुनो, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में कहां पर मिलती हैं? जिस जगह पर ये मिलती हैं उसका नाम है जोशीमठ। क्या नाम है? जोशीमठ, जहां पर रिसेंटली लैंडस्लाइड हुआ है ड्यू टू इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो आपने देखा टनल वगैरह के रिलेटेड चीजें थी। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा कहां पर मिलती है अगर आपको पूछा जाए तो जोशीमठ में, या इसको विष्णु प्रयाग भी कहते हैं कि विष्णु रिवर के नाम से इसका नाम है विष्णु प्रयाग। और पेपर में ये पूछा जाता है धौली और विष्णु किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, धौली और विष्णु मिली कहां पर? जोशीमठ में, और क्या बनी? अलकनंदा। अब अलकनंदा जब मूव कर रही होती है ना, तो अलकनंदा को रास्ते में एक और रिवर मिल जाती है, उस रिवर का नाम है पिंडर रिवर। ठीक है, पिंडर रिवर जो है वो किस में मिल जाती है? अलकनंदा में। जब पिंडर रिवर अलकनंदा में मिल जाती है तो वो कौन सी जगह में मिलती है? करण प्रयाग में। कौन सी जगह में मिलती है? करण प्रयाग में। तो आपने याद रखना है अलकनंदा और पिंडर कहां पर मिलती है? करण प्रयाग में। और इसी तरह अलकनंदा में एक और रिवर मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर। कौन सी रिवर? मंदाकिनी रिवर, या जिसको काली गंगा भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है काली गंगा। ये दोनों रिवर्स जो हैं अलकनंदा और मंदाकिनी या काली गंगा, ये कहां पर मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में। कहां पर मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आपके लिए ये जो है ना, आप समझ रहे होगे ये ऐसे ही है, बेफजूल चीज है। इससे जेकेपीएसआई के एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि 2 रिवर मिल रही हैं, कहां पर मिल रही हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन यही था धौली और विष्णु कहां मिल रही हैं, पिंडर और अलकनंदा कहां पर मिल रही हैं। ठीक है, और मैं अभी आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा भी। तो ये जो चार्ट मैंने अभी आपको बताया ना, इसको आपको अच्छे से समझना है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, धौली और विष्णु गंगा, वो कहां मिलती हैं? जोशीमठ में या विष्णु प्रयाग। पिंडर और अलकनंदा करण प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी, या जिसे काली गंगा कहते हैं, वो रुद्र प्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज क्याल? क्याल को बैक वाटर भी कहते हैं। देखो, जो हमारे केरला वगैरह रीजन है ना, वहां पर क्या होता है कि समुद्र का पानी जो है वो एज अ मतलब लैंड पोर्शन के अंदर आ जाता है रिवर की फॉर्म में, ऐसे जैसे पानी जो है वो अंदर आ जाए, इसको हम बैक वाटर या क्याल्स कहते हैं। और ये क्या है बेसिकली, क्वेश्चन में यही पूछा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लगून्स होते हैं केरला के। लगून क्या होते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन करा है, आप वीडियोस देखो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो लगून्स हैं केरला के, बेसिकली बैक वाटर को क्याल्स भी कहते हैं, और ये केरला में भी है, यहाँ पर बोटिंग रेस वगैरह भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो वो क्वेश्चन आ गया ना, कर्णप्रयाग इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ, तो कर्णप्रयाग किस किस रिवर की कॉन्फ्लुएंस है? तो किन 2 रिवर को बना के कर्णप्रयाग बना है? तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि कर्णप्रयाग, ये देख लो, कर्णप्रयाग पिंडर और अलकनंदा से बना है। ठीक है, किससे बना है? पिंडर और अलकनंदा से। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन से आपने यही देखा कि भागीरथी जो सिर्फ अलकनंदा के साथ ही मिलती है देवप्रयाग में, बाकी जो सारी रिवर है ना उधर भागीरथी नहीं आती है, उधर एक तो अलकनंदा होगी, दूसरी कोई और रिवर होगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब ऑप्शंस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चाइना इज बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस अ लेक नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो, ये बेसिकली जेकेपीएसआई का जब एग्जाम हुआ था तो तब क्या चल रहा था आपको पता है ना, चाइना और इंडिया का कंफ्लिक्ट चल रहा था लद्दाख वाले रीजन में। तो वही बात हो रही है कि चाइना एक ब्रिज बना रहा है एक लेक के अक्रॉस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो, 2 चीजें होती है, एक होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर जो जोरी पुंछ वाला एरिया, ये सारा क्या आता है? लाइन ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है और इंडिया का जो पोर्शन है उसके बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसी तरह चाइना ने जो इंडिया का पोर्शन ऑक्युपाई किया हुआ है उसमें और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर माना जाता है वो माना जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, पेपर में नहीं पूछ रहे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेक? ये कौन सी लेक है जिसपे चाइना ब्रिज बना रहा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? तो पैंगोंग लेक थी। पैंगोंग लेक कहां पर है? लद्दाख में, आपको पता ही है, लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट में है ये लेक। और यहाँ पर चाइना रिसेंटली क्या बना रहा था? चाइना यहाँ पर रिसेंटली एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके जब वहां पर फाइट वगैरह हुई थी ना इंडिया और चाइना के सोल्जर्स की, तो वो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट हुई और इंडिया के अंदर ही खत्म होगी, ठीक है, इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट हुई और इंडिया के अंदर ही खत्म हो गई, ठीक है, मतलब वो कहीं बाहर नहीं गई है। देखो ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया से ओरिजिनेट ही नहीं हुई है, पहले आपको पता होना चाहिए। इंडस भी इंडिया से ओरिजिनेट ही हुई है। कोसी और चंबल दो बच के। देखो जो चंबल रिवर है ना, चंबल रिवर जो है वो इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही जो है टर्मिनेट हो जाती है। क्यों? चंबल रिवर की अगर हम बात करें, चंबल रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के मऊ में, ठीक है, मध्य प्रदेश के मऊ में, मतलब मालवा प्लेटू वाले रीजन से हमारे जो चंबल है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और चंबल जो है ये दो स्टेट में मेनली फ्लो करती है, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में अगर हम बात करें तो जो राजस्थान में गांधी सागर डैम है ना, वो भी चंबल पे ही बना हुआ है। तो मैंने डैम भी लेक्स में इंक्लूड करें, आप वो वीडियो जरूर देखना। और चंबल बाद में जाके किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। तो ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई और आगे जाके इंडिया में ही यमुना में मिल गई। तो ये इंडिया के अंदर ही स्टार्ट हुई, ओरिजिनेट हुई, इंडिया में ही एंड होगी, इसलिए इसका आंसर चंबल हो जाएगा। यमुना रिवर जो है ना, वो क्या है? यमुना रिवर जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, ठीक है। और नीचे साउथ से जो आती है ना रिवर, जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, ये सारी यमुना की ही ट्रिब्यूटरीज है। साउथ से एक ही रिवर है जो सन रिवर है ना, सन रिवर, सोन रिवर भी जिसे कहते हैं, सन या सोन जैसे भी आप याद रखो। सोन रिवर जो है वो डायरेक्ट गंगा में मिलती है। बाकी जो चंबल, सिंध, बेतवा हो गया ना, ये यमुना में मिलती है और फिर यमुना जाके गंगा में मिलती है। अभी मैंने लास्ट में एक मैप इंडिया का रिवर्स का डाला हुआ, मैं वहां से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा रिवर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? तो दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? ठीक है, गंगा तो एक मेन ऊपर नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती है, तो दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कृष्णा को, महानदी को, गोदावरी को या कावेरी को? तो गोदावरी रिवर को दक्षिण की गंगा बोला जाता है, क्योंकि ये दक्षिण की लार्जेस्ट, मतलब साउथ की ये लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर भी है, और इसीलिए इसको बोला जाता है दक्षिण की गंगा, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। और इसकी अगर आपको लेंथ जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 1465 के अराउंड इसकी लेंथ है। अगर हम देखें, आपको ना इनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? जैसे पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्राविता, ठीक है, उसके बाद प्राणहिता, मंजरा, ये सारी ना गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। देखो किसी भी रिवर के बारे में आपको क्या पता करना है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, अगर इसका कोई दूसरा नाम है वो भी पता होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो किसी मेन रिवर में पानी ऐड करती है, जैसे ये मेन रिवर है ना, इसमें ये रिवर आके छोटी छोटी पानी ऐड करी है, तो ये ट्रिब्यूटरी। और अगर ओशन में मिलने से पहले ये बाद में रिवर जो है अपने पानी कहीं और जगह में फैला देती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मेन रिवर में पानी ऐड करता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? मेन रिवर से पानी को आगे सेपरेट करके कहीं पर लेके जाना है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ की, इसकी भी ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए। कृष्णा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कोयना रिवर हो गया, जैसे तुंगभद्रा हो गया, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर है, भीमा रिवर है, ये भी कृष्णा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। आई होप ये सारी चीजें आपने कवर करी होंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में रिवर्स और लेक वाला टॉपिक है, ठीक है। महानदी रिवर है, महानदी रिवर जो है उड़ीसा वाले रीजन में है। देन अगर हम बात करें कावेरी रिवर की बात करें, ये भी साउथ इंडिया की रिवर है, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से ये निकलती है, अगर आपको पता होगा। इसकी भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे अमरावती हो गया, काबिनी हो गया, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और दो इंपॉर्टेंट साउथ की और रिवर्स हैं जो साउथ और नॉर्थ के बीच में आती है, नर्मदा, तापी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये बाकी सारी रिवर्स ईस्ट में फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। नर्मदा, तापी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग है, और ये कहाँ पर गिरती हैं? ये गिरती हैं अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आइडिया है रिवर्स और लेक्चर स्मॉल स्मॉल रिवर्स का, तो आप हमें बताएं, हम लेक्चर लाएंगे। अगर आप नहीं भी आपने पढ़ा भी हुआ है, तो अगर आपको किसी स्टूडेंट की 11th की ज्योग्राफी की बुक मिलती है ना, वहां पर जो चैप्टर दिया हुआ है ना फिजिकल डिवीजन वाला और ये रिवर्स वाला, वहां से आप पढ़ लो, वहां से आपको सारा कवर हो जाएगा, और ल्यूसेंट से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो इंदिरा सागर डैम है मध्य प्रदेश में, वो किस रिवर पे है? यमुना पे है, चंबल पे है, नर्मदा पे है, और कृष्णा रिवर में है। तो आपने बताना है जो हमारा इंदिरा सागर डैम है बेसिकली वो कौन सी रिवर में है, ठीक है। तो वो नर्मदा रिवर में है मध्य प्रदेश में, आपने ये याद रखना है। देखो इस पे ना हमने लेक्चर लाया हुआ है लेक्स वाले लेक्चर में, उसमें हमने आर्टिफिशियल लेक, ये जो बेसिकली डैम्स होते हैं इनको आर्टिफिशियल लेक्स बोलते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर करें, इंपॉर्टेंट नेचुरल लेक्स सभी कवर करे हुए हैं, हर एस्पेक्ट से वो टॉपिक कंप्लीट करा था। लेक्स ऑफ जे वाला भी टॉपिक हमने हर एस्पेक्ट से कंप्लीट किया था। प्लेलिस्ट में जाओ, ज्योग्राफी वाला, इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ा होगा, या आप लिखा होगा जे वाला पोर्शन, उसमें जाओ, वहां पर लेक्चर पढ़े हुए, वहां से देख के इसको कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
कृष्ण राजा सागर डैम कर्नाटका में लोकेटेड है और ये किस रिवर में है? राजा सागर डैम किस रिवर पे लोकेटेड है? तो नाम से ही पता चल रहा है कौन से रिवर पे लोकेटेड है, कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन? तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन, डॉल्फिन एक एक्वेटिक एनिमल है, मैमल है। ठीक है, ये जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है ये कहां पर पाई जाती हैं? ब्रह्मपुत्र में, यमुना में, गंगा में या साबरमती में? तो गंगा में पाई जाती हैं। अगर आपको इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल पता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगा रिवर डॉल्फिन ही है। ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते थे कि डॉल्फिन जो है, रिवर डॉल्फिन जो है वो कौन सी रिवर में पाई जाती है? गंगा रिवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अजमेर इज सिचुएटेड? तो किस रिवर के किनारे अजमेर जो है सिचुएटेड है? तो अजमेर आपको पता होना चाहिए है कहां पर है। अजमेर है राजस्थान में। ठीक है, तो आपको आप इजिली आप एलिमिनेट कर सकते हो। ब्यास तो नहीं है वहां पर, ब्यास तो नॉर्थ में पाया जाता है। तीस्ता रिवर नहीं है, तीस्ता तो नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में पाई जाती है। ठीक है, गंगा रिवर की बात करें नॉर्दर्न में पाई जाती है, तो राजस्थान में लूनी रिवर ही पाई जाती है। तो लूनी रिवर के किनारे अजमेर शहर जो है वो सिचुएटेड है। लूनी रिवर की बात करें तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम जो है ना, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान इज लूनी रिवर ही है। लूनी रिवर ही बनाती है। इसकी जो रिवर्स हैं जो इसमें पानी ऐड करती हैं वो कौन सी हैं? जैसे सरस्वती रिवर या साबरमती रिवर, वो लूनी रिवर में ऐड करती हैं पानी। और लूनी रिवर सिस्टम की एक क्वालिटी है, ये एफिमरल है। एफिमरल का मतलब होता है कि ये अंदर ही स्टार्ट हुआ, राजस्थान में ही स्टार्ट हुआ और राजस्थान में ही जो है ये खत्म भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है, ये कहीं ओशन में पानी अपना नहीं गिराता है। तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, लूनी रिवर लार्जेस्ट मान सकते हैं रिवर सिस्टम है राजस्थान का, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं आप सरस्वती और साबरमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एट विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम? देखो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, इलाहाबाद में जिसको आप प्रयागराज भी कहते हैं आप, तो वहां पर कौन मिलता है? वहां पर गंगा और यमुना मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये इंडिया का मैप मैंने डाला था आपको समझाने के लिए। देखो ये अगर हम जेएंडके से स्टार्ट करें तो यहाँ से इंडस रिवर आ रही है, तिब्बत वाला पोर्शन से इंडस रिवर आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद ये इंडस रिवर यहाँ से पाकिस्तान में चल जाती है, पाकिस्तान में, और बाद में जाके यहाँ से ईस्ट ऑफ कराची में जाके वो कहाँ पे गिर जाती है? अरेबियन सी में। ठीक है, इंडस रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है? देखो आपको पता है झेलम है एक, श्रीनगर वगैरह एरिया में है जो, चेनाब रिवर है, रावी है, सतलुज है और ब्यास है। ठीक है, ब्यास रिवर पहले सतलुज में मिलती है और सतलुज बाद में जाकर किस में मिल जाती है? चेनाब वगैरह में मिल जाती है। ठीक है, तो ये बाद में जाके इंडस में सारी पंजनाड़ में मिल जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इंडस की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब इनकी खुद की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी आप देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैंने बोला भी है सीबीटी एग्जाम है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकता है। आपकी शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता। ठीक है, ये इंडस रिवर सिस्टम आ गया। अब गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो देखो गंगा रिवर यहाँ से ये बता रहा है कि एक अलकनंदा है यहाँ पर, एक भागीरथी है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। आगे ये गंगा रिवर स्टार्ट हो जाती है, ऊपर से बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं, जैसे शारदा रिवर मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी, ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट साइड से मिल रही है। ठीक है, अगर राइट साइड से देखें तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? देखो ये आ रही है यमुना रिवर, ये आगे जाके कहाँ पर मिल रही है? देखो यहाँ पर गंगा में मिल रही है। और मैं जो आपको बता रहा था ना, चंबल रिवर है, बेतवा है, ये यहाँ पे सिंध रिवर भी है, ये सारी किस में मिल रही है? ये यमुना में मिल रही है, ये डायरेक्टली गंगा में नहीं मिल रही है। डायरेक्टली गंगा में कौन सी रिवर मिल रही है? ये देखो, ये जो सन रिवर है ना, सोन रिवर जिसे कहते हैं, ये डायरेक्टली गंगा में मिल रही है। बाकी ये जो यमुना हो, ये चंबल हो गया, ये बेतवा हो गया, यहाँ पर सिंध भी है, और ये सारी किस में मिल रही है? यमुना में मिल रही है। ठीक है, तो ये गंगा रिवर सिस्टम आ गया। ये देखो ये गंगा रिवर सिस्टम है। बाद में ये यहाँ पर एक इसकी जो ब्रांच है वो चल जाती है बांग्लादेश में, जिसको हम पद्मा कहते हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्रा को समझे तो ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत से, यहाँ से देखो तिब्बत वाले रीजन से निकल रही है, इसको चाइना में बोलते हैं सैंगपो रिवर। ठीक है, और यहाँ से असम और अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, इसको दिहांग बोलते हैं। ठीक है, दिहांग, बाद में इसमें दिबांग, लोहित वगैरह मिलती हैं। जब ये असम में पहुंचती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में होती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं होता, ब्रह्मपुत्रा इसका नाम कहाँ पर पड़ता है? आगे असम में। और भी बहुत सारी इसमें ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जैसे लोहित है, सुबनसिरी, और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें मिलती हैं, और बाद में जाके ये भी बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है जमुना, और बाद में इन दोनों के मिलने से और बराक रिवर के मिलने से इनका सारों का नाम पड़ जाता है मेघना रिवर। ठीक है,
ये जो रिवर सिस्टम है ना तीन, इंडस वाला, गंगा वाला और ब्रह्मपुत्र वाला, इन तीनों को बोला जाता है हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, ये हिमालय से अपना पानी ले रही है और इनको बोला जाता है कि इनमें पानी कंटिन्यू सप्लाई रहता है, पानी कम नहीं होता क्योंकि हिमालय में पानी बहुत ज्यादा है। अब इसके नीचे चले जाएं हम, तो यहां से नीचे जो है जो रिवर स्टार्ट होती है इनको बोला जाता है रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये पार्ट है नीचे वाले पोर्शन का, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का, इसलिए इनको बोला जाता है पेनिनसुलर रिवर। इसमें देखो ये नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेट्यू वगैरह से, ये नर्मदा रिवर जा रही है, ये तापी जा रही है, ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, महानदी रिवर को देखो, ये उड़ीसा वाले पोर्शन में, जहां पर चिलिका लेक भी यहीं पर है, तो ये महानदी रिवर आ गई। देखो इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह के नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पर, आपने वो देखने हैं खुद। अब देखो ये गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर मैंने आपको पढ़ाई, इसकी ट्रिब्यूटरी देखो पेन गंगा है, वेन गंगा है, बट यहाँ पर कम ही नाम लिखे हैं, एक ही लिखा हुआ है पेन गंगा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद ये नीचे कृष्णा रिवर आ गया, इसकी ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा रिवर है, भीमा भी है, कोयना भी है, मैंने आपको बता दिया है। उसके नीचे ये देखो कावेरी रिवर है साउथ में, वेम्बनाड लेक लिखा हुआ है, केरला में है ये वेम्बनाड लेक, इंपॉर्टेंट लेक है केरला का। तो ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं देखो, और यहाँ से आप मैप से समझ सकते हो, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला रीजन, और ये नीचे वाला है गल्फ ऑफ कंबर्ट। ठीक है, मैं आपको बता रहा था गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन है गल्फ ऑफ मन्नार, जो ऑप्शन में आपका गल्फ ऑफ मन्नार था। ये लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है, ये अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन है। जो आपका पहला क्वेश्चन था ना कहाँ पर है, वो सारे भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। तो अगर आपको नहीं आता है रिवर सिस्टम, आप हमें बताना, हम इस पर लेक्चर लाएंगे, और बाद में मैंने लास्ट में आंसर्स भी डाल दिए, पीडीएफ हम शेयर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप आंसर्स वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर 9 बजे टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है उसका। और अगर आप जेकेएसएसबी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो देखें, आपको आइडिया मिलेगा हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन किससे रिलेटेड आ रहे हैं। और भी हिस्ट्री पॉलिटी अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, लेक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर रिलेटेड भी हमने फुल फॉर्म्स और बहुत सारे लेक्चर्स लाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। हमारा चैनल एक न्यू इनिशिएटिव है, अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है इसे स्टार्ट करे हुए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट अच्छा है और इस चैनल को फैलना चाहिए हर जगह पर, तो आप इसको जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।